कहते हैं सीक्रेट इज समथिंग यू टेल टू एवरीबडी टू टेल नोबडी। मतलब राज कभी छुपता नहीं। और हमारे इस दुनिया में इंसानों के साथ ऐसे कई सारी घटनाएं घटती रहती है। कुछ हाल ही के हैं और कुछ 1000 साल पहले के। हमें लगता है कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वह अब तक का सबसे मुश्किल समय है, लेकिन ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतिहास में इससे भी खतरनाक समय गुजर चुका है। अगर कोई साधारण व्यक्ति गुजरता तो वह गुजर ही जाता, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं जिसमें 1/3 मानव जाति ही खत्म हो चुके थे। और आप एलियंस के बारे में जानते ही होंगे। लद्दाख के स्थानीय लोग ट्रायंगल के शेप में यूएफओ को जमीन से निकलते हुए तेजी से हवा से गायब होते हुए देखे हैं, लेकिन भारत और चीन की सरकारें इस प्रकार के दावे को सच नहीं मानती। लेकिन शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो हम लोगों से छिपाया जा रहा है। और क्या होगा अगर आपको 40 साल तक एक ही कमरे में अकेले बंद कर दिया जाए? क्योंकि ऐसा हुआ है एक इंसान के साथ जिसे 40 साल तक की सजा मिली थी। वह भी उसको एक अकेले कमरे में रहना पड़ा, और उसके बाद जो हुआ वह आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अकेलापन किस तरह से आपके दिमाग पर असर डालता है। और ऐसी कई सारी इतिहास के अजीबोगरीब रियल लाइफ केसेस जिसमें इंसानी सीमाओं का कई बार परीक्षण किया गया है। बिल्कुल बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं गारंटी देती हूँ आप बहुत कुछ तो नहीं पर इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर जानने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइम ट्रैवल के सबसे फेमस वीडियो के साथ। ये वीडियो आपने शायद ही इंटरनेट पर कहीं देखा होगा। 1928 में चार्ली चैपलिन की मूवी के दौरान एक वीडियो शूट किया गया था, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये महिला सेलफोन पर किसी से बात कर रही है। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सन 1928 में सेलफोन का इन्वेंशन तो हुआ ही नहीं था, तो फिर इस महिला के पास सेलफोन आया कैसे? तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये महिला टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से आई है, क्योंकि 1928 में ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास होना तो इम्पॉसिबल था। देखने में कितना मज़ेदार लगता है ना कि एक महिला टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से आई थी। लेकिन ज़रा रुको, सोचने वाली बात यह है कि आखिर 1928 में ये स्मार्टफोन काम कैसे कर रहा है? अब ये लेडी कोई गेम तो नहीं खेल रही होगी कि बिना नेटवर्क के काम हो जाए, और जियो का नेटवर्क इतना फास्ट भी नहीं कि वो 1928 में पहुंच जाए। और इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महिला किसी से बात कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ये महिला कोई टाइम ट्रैवलर है या फिर ये हमारी आंखों का धोखा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जो हमारी दूसरी टाइम ट्रैवल की घटना है वो इंडिया के मुंबई शहर में हुई थी, और ये घटना हाल ही के 2014 की बात है। साहिल नाम के लड़के का बाइक पर रोड एक्सीडेंट हो गया और वह 1 साल तक कोमा में चला गया। 1 साल बाद जब उस लड़के को जब होश आया तो फिर उसने दुनिया को जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि वह टाइम ट्रैवल करके 2026 में पहुंच गया था। उसने ये भी बताया कि 2026 में भारत बहुत एडवांस हो गया और यहाँ पर उड़ने वाली कारें चलने लगी है। और उसने ये भी बताया कि सन 2026 के लोग मंगल ग्रह पर जाकर रहने भी लगे हैं। साहिल ने ये बात भी बताया कि 2016 में चेन्नई में बहुत बड़ा तूफान आएगा, और यही हुआ। 2016 में बहुत बड़ी सुनामी आई। साहिल की ये बात तो सही हो गई। बाकी देखना ये है कि साहिल की और कितनी बातें सच होती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि भाई आज से 300 साल पहले कोई बात करता कि लोग हवा में उड़ सकते हैं और मोबाइल फ़ोन भी जैसी कोई टेक्नोलॉजी होगी तो लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन आज वे सारी चीज़ मौजूद हैं, और ये बात इनकार नहीं कर सकते कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जैसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जिससे हम लोग टाइम ट्रैवल कर पाए। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए तो लोग इतने बड़े बड़े काम करेंगे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सो गाइज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा है द एलियन मिस्ट्रीज इंसिडेंट, नज़ाका लाइन। नज़ाका के पहाड़ियों में ये लाइन स्टॉप मिली जब दक्षिण में आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मिजिया वहाँ पर हाइकिंग कर रही थी।
इस जगह पर बनी नज़ाका लाइन इतनी ज़्यादा विशाल है कि आप इसको आसमान से भी देख सकते हैं। ये जगह दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई कलाकृतियाँ 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। मतलब समझ ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तब बनाई गई हैं जब हमारे पास हवा में उड़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर भी ये कलाकृतियाँ बनाई गई जो इतनी विशाल थी, जो स्पेस से भी आसानी से देखी जा सकती है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि नज़ाका लाइन का एलियन के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो ज़रूर है। तीसरा है फ्लाइंग रॉक। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर रहस्यमय चीज़ एलियन से संबंध रखती हो। ऐसी कुछ छोटी छोटी रहस्य हमारे इस पृथ्वी पर है जिनका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अजमेर शाहिद तारा के पहाड़ी पर मौजूद ये पत्थर जो ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठा हुआ है, वैज्ञानिक इसी कारण चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पत्थर ना हिलता है और ना गिरता है। कई सालों से इसी जगह पर ऐसे ही टिका हुआ है। ये विशाल पत्थर जमीन से 2 इंच हवा में है। विज्ञान के पास कुछ का जवाब होता है और कुछ का नहीं, और ये रहस्य भी उनमें से एक है। दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों की अगर बात करें तो मिस्र के पिरामिड और कैलाश पर्वत को कैसे भूल सकते हैं। और इन्हीं रहस्यमय जगहों को कंपेयर करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे मीठी जलेबियाँ 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाई जाती, वैसे ही इंसान भी ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रह सकता। लेकिन क्या होगा अगर एक इंसान को 40 साल तक जेल में गुजारना पड़े, वह भी अकेले एक कमरे में? ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ऐसे एक इंसान के साथ एक्चुअल में हुआ है। और 40 साल बाद जब जेल से निकले तो क्या हुआ? यूएसए के लुसियाना स्टेट में एल्बर्ट वुडफॉक्स एक ऐसा मुजरिम था जिसे 40 साल एकांत कारावास की सजा मिली थी। जब वुडफॉक्स 40 साल बाद जेल से निकला तो उसने एक इंटरव्यू में अपने मन की तिथि को लोगों के साथ शेयर की, जिसके मुताबिक पता चला कि वुडफॉक्स 23 आवर्स 6x9 फीट के कमरे में बिताते थे। बाकी का समय जरूरत कामों के लिए बिताते थे। इसी दौरान एल्बर्ट को कई बार डरावने ख्याल आने लगे और बीच बीच में उसे दौरे भी आते थे। ये सब बिना उसके कंट्रोल में होता था और उसने कई बार अपने आप को काट कर सुसाइड भी करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को उसके आत्मबल और इच्छा शक्ति से रोका हुआ था। उसने इंटरव्यू में ये बात भी बताई कि आप हमेशा एक जंग में रहते हो आप ही के मन के साथ, और ये अनुभव आपको पागल बना देता है। और उसे जब आज़ादी मिली तो वो 69 वर्ष का था और उसने एक इमोशनल बात कहा, 40 सालों का दुख झेलने के बाद और अंदर जो उसे दर्द मिला, वही दर्द आज उसे जिंदा रहना महसूस कराती है। वरना उसने अंदर ही अंदर मान लिया था कि वह एक जिंदा लाश है। हमारा दिमाग बना ही है लोगों के साथ घुल मिल कर रहने के लिए, एक सोशल होने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको अपना दिमाग शार्प करना है तो इसे जितनी हो सके उतना पॉजिटिव रखें, जिसे आप लोगों से घुल मिल के ट्रैवल करें या कुछ क्रिएटिव से काम करें, ताकि आपका दिमाग का विकास सही तरीके से हो पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।